नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज हम बात करेंगे बदलते मौसम में होम्योपैथी क्या क्या कर सकती है। होम्योपैथी की कौन सी दवा को घर में रखने से हम बदलते मौसम के रोगों से लड़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज इन सारे बातों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में से कई लोग चैनल तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बदलते मौसम के रोगों से। आप देखिए कि जब भी मौसम बदलता है तो नज़ला जुकाम, टॉन्सिल का बढ़ जाना, फीवर आ जाना, बदन में दर्द होना, ये आम तकलीफ़ है। इन सारे तकलीफ़ों से अगर आपको बचना है तो सबसे अहम है कि आप अपने आप को स्वस्थ दिनचर्या में ढालें। सुबह में हो सके तो मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक अगर आपसे संभव नहीं है तो कम से कम 15 मिनट का योग करें, प्राणायाम करें। उससे आपके शरीर को एक नई ताकत मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। आइए जानते हैं इन तकलीफ़ों से हम होम्योपैथी से किस तरह से निजात पा सकते हैं। होम्योपैथी में ख़ास तौर पर जब आपको नज़ला ज़ुकाम होता है, आपके नाक बहने लगते हैं, सर्दी होने लगता है, आपको बार बार छींकें आने लगती है, जो एलर्जी का सिम्टम्स है, वहाँ पर अगर आप एलियम सीपा 30 का सेवन करते हैं, 5-5 बूंद 3 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। या फिर आप इसे ग्लोबल्स में मिलाकर भी 10-10 दाना 30 जो नंबर की गोली होती है उसमें अगर आप उसका 10-10 दाना 3 बार मीठी मीठी गोलियां अगर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा लाभ होता है। दोस्तों, दूसरी दवा है ब्रोनिया 30। नज़ला जुकाम हो, थोड़ा सा आपको खांसी लग रहा हो, वहाँ पर एलियम सिपा 30 और ब्रोनिया 30 का अगर आप सेवन 5-5 बूंद 3 बार करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ होता है। अब देखिए कि टॉन्सिल बढ़ जाता है। टॉन्सिल जब आपका बढ़ जाता है, गले में दर्द होने लगता है, तो वहाँ पर आपको फाइटोलक्का डिकेंडरा, मैं आपको दवा पिक्चर के साथ भी दे देता हूँ, आप इसे देख लें। फाइटोलक्का डिकेंडरा 200, आप इस दवा को भी घर में रख सकते हैं। जब भी आपको इस तरह की तकलीफ़ हो, गले में दर्द हो, टॉन्सिल बढ़ जाता हो, वहाँ पर आप इसका 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को अगर सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। दोस्तों, इम्यून सिस्टम आपका डैमेज है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है, तो बदलते मौसम में आप देखेंगे कि कई व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा कफ जम जाता है। कफ अगर अत्यधिक मात्रा में जम जाते हैं तो वहाँ पर स्पोंजिया टोस्टा 200 पावर में आप इसे 5-5 बूंद 2 बार ले सकते हैं। स्पोंजिया टोस्टा ये होम्योपैथिक दवा है जो कि कफ को शरीर से बाहर निकालता है। जमे हुए कफ को यह बाहर निकाल देगा। कई छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में आप देखेंगे कि ये शिकायत पाई जाती है, उनका जो है कफ जम जाता है, कफ निकलने का नाम नहीं लेता है, वहाँ पर स्पोंजिया टोस्टा बहुत अच्छा काम करता है। वैसे बच्चों के लिए जस्टिसिया एडाटोडा मदर टिंचर बहुत ही लाभकारी है। जस्टिसिया एडाटोडा मदर टिंचर, जिनको बराबर खांसी बना रहता है, खांसी छूटने का नाम नहीं लेता है, कफ से परेशान रहते हैं, लगातार कफिंग सिम्टम्स रहते हैं, उनके लिए जस्टिसिया एडाटोडा मदर टिंचर बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, अगर बच्चों में बार बार टॉन्सिल की शिकायत होती है तो वहाँ पर फाइटोलक्का डिकेंड्रा 200 के साथ साथ आप मर्कसोल 200 का भी सेवन करा सकते हैं। इससे त्वरित लाभ होगा। अगर आप मर्कसोल 200 को 5 बूंद 1 बार रोज़ सेवन कराते हैं तो बच्चों में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये सारी दवाइयाँ जो हैं बदलते मौसम में बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही लाभकारी है। इसे आपको घर में अवश्य रखना चाहिए। अगर दोस्तों आपको बुखार आ जाता है, फीवर आ जाते हैं, शरीर में दर्द रहता है, तो वहाँ पर आपको बेलाडोना 200 बहुत अच्छा लाभ करेगा। आप देखेंगे कि बुखार तेज़ आ जा रहा है और बदलते मौसम में अगर इस तरह का सिम्टम्स है
तो वहाँ पर बेलाडोना 200 आप सेवन करेंगे, 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम, तो आपको लाभ होगा। और अगर बदन में बहुत तेज़ दर्द होता है और आलस्य महसूस होता है तो उसके लिए आर्निका 200 भी आप सेवन कर सकते हैं, जो बहुत ही लाभकारी है। तो इन सारी दवाइयों का, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका वर्णन कर ही दूंगा, और ख़ास तौर पर इन सारी दवाइयों को अगर आप घर में रखते हैं तो ये बहुत ही उपयोगी दवा है होम्योपैथी की, और इसके सेवन से आप जो मौसमी बीमारियां हैं उससे आप बच सकते हैं। अगर सिम्टम्स आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं यह सलाह दूंगा कि आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेकर या उनसे दिखाकर ही दवा का सेवन करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डॉक्टर्स सिम्टम्स को आपसे बेहतर स्टडी कर सकते हैं। आपको वो मेरे द्वारा बताए गए दवा के अलावे भी दवा देकर आपको त्वरित लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आप हमेशा आयुष चिकित्सकों के, होम्योपैथिक चिकित्सकों के संपर्क में रहते हुए दवाइयों का सेवन करें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें, यह भी मेरी सलाह होगी तो अच्छा होगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।